एक ट्वीट और तेलंगाना काडर की आईएएस स्मिता सभरवाल हो गई वायरल। पूजा खेडकर की खबर पर वो कमेंट कर रही थी, लेकिन खबर पर बात करते करते वो खुद खबर बन गई है। स्मिता सभरवाल ने दिव्यांगों के लिए आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाकर बवाल मचा दिया है। यहाँ तक कि यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाने वाली टीचर और पूर्व सिविल सर्वेंट बाला लथा मलावरप्पू ने आईएएस स्मिता को अब चैलेंज भी कर दिया है। यह कहा कि आईएएस स्मिता सभरवाल दोबारा एग्जाम में बैठे और उनके स्कोर को बीट करके दिखाएं। साथ ही 24 घंटे में माफी की भी मांग कर दी है। बता दें कि लथा खुद 2004 बैच की इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफिसर हैं, जिन्होंने 12 साल बाद सर्विस छोड़ दी थी। दावा है कि उन्होंने 2016 यूपीएससी एग्जाम में ओपन कैटेगरी में 167 रैंक पाई, लेकिन एआईएस सर्विस ज्वाइन नहीं की। वहीं पूरे विवाद के बढ़ने के बाद भी आईएएस स्मिता सभरवाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट पर उन्होंने लिखा, मैं उनका चैलेंज ले लूंगी, लेकिन डाउट है कि यूपीएससी मेरी एडवांस्ड एज की वजह से इसकी परमिशन ना दे। साथ ही लथा से 2 सवाल जो है वो पूछ डाले। उन्होंने कहा कि अपने डिसेबिलिटी के विशेष अधिकार का प्रयोग उन्होंने किस काम के लिए किया है। साथ ही ये भी पूछा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए या फील्ड वर्क के जरिए लोगों की सेवा के लिए। आपको बता दें, ये पूरा मामला शुरू हुआ 21 जुलाई को, जिसमें स्मिता सभरवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कहा कि चूंकि बहस जोर पकड़ रही है, इसलिए दिव्यांगों के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए क्या कोई एयरलाइन किसी दिव्यांग को पायलट की नौकरी पर रखती है, या क्या आप किसी दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेंगे। इसके आगे आईएएस स्मिता ने कहा, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस के काम में फील्ड वर्क होता है। लंबे समय तक क्षेत्र में काम कर लोगों की शिकायतें सीधे सुननी होती है, जिसके लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। इस अग्रणी सेवा के लिए इस कोटे की क्या आवश्यकता है। इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिख दिया, ये बहुत ही दयनीय है और भेदभाव करने वाला बयान है। अफसर कैसे अपनी लिमिटेड विचार और प्रिविलेज दिखा रहे हैं। इस सब के बाद आईएएस स्मिता सभरवाल का भी इस पर ट्वीट करके जवाब आता है। लिखती है कि मैडम, पूरे सम्मान के साथ, अगर अफसर शासन से जुड़े जरूरी मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरे ख्याल और चिंता 24 साल के करियर से आते हैं, ना कि किसी लिमिटेड एक्सपीरियंस से। कृपया मेरे विचारों को पूर्ण रूप से आप पढ़िए। मैंने कहा है कि दूसरे सेंट्रल सर्विस के मुकाबले एआईएएस की अलग डिमांड्स हैं। होनहार दिव्यांग को बेशक बढ़िया मौका मिल सकता है। इस पर फिर से प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब दिया और लिखा, मैंने नौकरशाहों को ईडब्ल्यूएस, नॉन क्रीमी लेयर या दिव्यांगता जैसे कोटे के दुरुपयोग और सिस्टम में शामिल होने की आलोचना करते नहीं देखा है, बल्कि विविधता और समावेश को बढ़ावा देने वाले आरक्षण को खत्म करने की बात करते देखा है। मुझे नहीं पता आपने सेवा में बिताए वर्षों के बारे में जो बताया है वो आपके दृष्टिकोण से किस तरह प्रासंगिक है, फिर भी धन्यवाद। इसके बाद 22 जुलाई को आईएएस स्मिता सभरवाल ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मेरी टाइमलाइन पर काफी नाराजगी दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि किसी स्पष्ट समस्या पर बात करने से ऐसी प्रतिक्रियाएं जो है वो मिलती हैं। मैं राइट्स एक्टिविस्ट को अपील करूंगी कि वो इस बात की जांच करें कि ये कोटा अभी तक आईपीएस, आईएफओएस और डिफेंस जैसे कुछ सेक्टर्स में क्यों लागू नहीं किया गया है। मेरा सीमित पॉइंट ये है कि आईएएस अलग नहीं है। एक समावेशी सोसाइटी में रहना एक सपना है जिसे हम सभी मानते हैं। मेरे दिमाग में असंवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है। जय हिंद। अब जान लीजिए कौन है आईएएस स्मिता सभरवाल। स्मिता की यूपीएससी 2000 एग्जाम में रैंक 4 आई थी। वो अपने आप को आर्मी बैकग्राउंड का बताती हैं। पेरेंट्स बताए जाते हैं कि हैदराबाद में सेटल बताए जाते हैं। तेलंगाना काडर के ही आईपीएस अफसर अकुन सभरवाल से उनकी शादी हुई। बीआरएस के दोनों टर्म में आईएएस स्मिता महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। सीएमओ में सेक्रेटरी के तौर पर वो केसीआर ऑफिस से जून 2014 से जुड़ी हुई हैं, जब तेलंगाना
बनाया गया था। स्मिता इरिगेशन डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मिशन भागीरथा की इंचार्ज रही हैं। साथ ही कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी रिवर पर था, उसे मॉनिटरिंग का भी पूरा काम आईएएस स्मिता ने किया। रेवंत रेड्डी के आने के बाद स्मिता को टीएसएफसी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया था। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।